मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जे बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग हैं? जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, उत्तरकांड में लिखा है। आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। आप देखेंगे कि संपूर्ण सुंदरकांड में जो 2-4 बातें हैं वह निंदनीय है। शिक्षा जोड़ने का काम करती है, पर बिहार में जो है ना अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे, मंदिर तोड़ दिया पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे। शराब में, जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। मैं अच्छा नहीं मानता इसको। जो शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को पढ़ा नहीं, रामचरितमानस में जितने प्रेम और भाईचारा का पाठ पढ़ाया जाता है, दलित महिला सबरी के जूठे वैर खाने वाले हैं राम, पक्षी जटायु का गले लगाने वाले हैं राम। राम ने कहा है कि राम प्रताप विषमता खोई, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य बैठे तरलोका, हर्षित भये गए सब शोका। ऐसे राम का चरित्र है और उनको नफरत फैलाने वाला बोल रहे हैं, तो हमको तो संदेह लगता है कि ये शिक्षित भी है कि नहीं है। अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं। जो इस देश में 95-90% 85% लोग हैं, तो आप समझ लीजिए आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं। जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूँ। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे? क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं?
हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं आप? आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? हमारी कोशिश अपने मूलभूत मानवाधिकार और आत्मसम्मान पाने की है।